मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं ये बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि क्या है ना, आपकी कोई भी बात कही गई बात तुम लोगों ने पकड़ ली जाती है कि यहाँ आप गलत हैं। साउथ इंडस्ट्री या बॉलीवुड या टॉलीवुड या कॉलीवुड है तो सब एक ही इंडस्ट्री हैं, तो हम इंडियंस। लेकिन पिछले 8-10 सालों में जिस तरह से साउथ को लेके बवाल मचाया हुआ है कि वो कितने महान कितने ग्रेट हैं, तो मैं उस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मुझे लगता नहीं है कि कोई इतना महान या इतना ग्रेट है। एज अ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हम सब एक ही हैं। लेकिन जब मैं हिंदी भाषी सिनेमा की बात करता हूँ और मैं साउथ इंडस्ट्री की बात करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से हावी रही है, मतलब टॉप पे रही है या उनसे बेहतर रही है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस विद नसीम खान। सिनेमा की शुरुआत भी दादा साहब फाल्के ने करी। उन्होंने इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, जब गूंगी फिल्में बना करती थी, उन्होंने फिल्मों की शुरुआत करी और फिल्मों की शुरुआत करने का माध्यम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही थी, हिंदी फिल्म सिनेमा ही था। देखिए 1989 में अप्पू राजा फिल्म आई। खैर छोड़िए, इस बात को मैं आपको बाद में बताऊंगा। शुरुआत के दौर में कमल हसन ने एक दूजे के लिए फिल्म की। उसके मेकर साउथ के थे, लेकिन उन्होंने फिल्म हिंदी में बनाई और वो फिल्म उस दौर में इतनी कामयाब रही। एक सिगरेट आया करती थी, उस ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके नीचे लिखा होता था मेड फॉर इच अदर। उस मेड फॉर इच अदर को देख के डायरेक्टर को एक आइडिया आया और उन्होंने वो फिल्म बनाई। और उस दौर में ऐसा भी कहा जाता है, मैं इस बात की तस्दीक या इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कि जब एक दूजे के लिए फिल्म आई तो कई प्रेमियों ने, कई जोड़ों ने एक साथ खुदकुशी, आत्महत्या करी। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का या हिंदी सिनेमा का पावर बता रहा हूँ कि कितना जहन पे, एक इंसानी फितरत पे इफ़ेक्ट करता है, कितना लोग मुतासिर होते हैं, इंस्पायर होते हैं। उस टाइम पे वो फिल्म आई। और उसके मतलब 90s की बात कर रहा हूँ मैं, 1989 में फिर फिल्म आई अप्पू राजा। कमल हसन साहब, द ग्रेट लीजेंड कमल हसन साहब, वो उस फिल्म का हिस्सा थे। उनकी फिल्म आई और उसके बाद चिरंजीवी की फिल्म आई एक प्रतिबंध 90s में। फिर एक फिल्म आई नागार्जुन की शिवा, जिसको डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने। साउथ इंडस्ट्री उस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पैन इंडिया की ऑडियंस को लुभाने और उनके बीच अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद में थी। मैं 70s का जब एंड चल रहा था, 80s की शुरुआत हो रही थी, मैं उस दशक की, उस दौर की बात कर रहा हूँ कि तब कमल हसन साहब हों या चिरंजीवी हों या नागार्जुन हों, ये सब इस जद्दोजहद में। रजनीकांत सर की मैं बात करता हूँ, गिरफ्तार फिल्म की उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ, अंधा कानून करी उन्होंने, हेमा मालिनी उसका मुख्य भूमिका में थी, अमिताभ बच्चन उसके अंदर मुख्य भूमिका में थे। तो उस वक्त की जब मैं बात करता हूँ, तो वो लोग जब हिंदी फिल्म करते थे तो उनकी मंशा या उनकी नीयत यही रहती थी कि किसी तरह से पैन इंडिया पहचान मिले। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। कोई ये कहेगा कि साउथ इंडस्ट्री हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, या जो मुंबई की हिंदी भाषी इंडस्ट्री है उससे ज़्यादा काबिल या उनसे ज़्यादा बेहतर है, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अच्छा, जब चिरंजीवी ने प्रतिबंध करी, उसके बाद उन्होंने जेंटलमैन और बहुत सी फिल्में करी, हिंदी फिल्में करी, हिंदी भाषी फिल्में करी। अगर आप प्रतिबंध देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि चिरंजीवी अपनी हिंदी में इतने बेहतर नहीं हैं। अप्पू राजा अगर आप देखेंगे तो डब फिल्म करी थी और उसके बावजूद कमल हसन ने भी बोला था उसके अंदर, तो आप देखेंगे कमल हसन साहब की वो फिल्म में तो आपको उतना इंप्रेसिव नहीं लगेगा। जैसे मैं गिरफ्तार की बात करता हूँ, गिरफ्तार में कमल हसन भी हैं, गिरफ्तार में रजनीकांत साहब भी हैं और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी हैं। अमिताभ बच्चन से साउथ इंडस्ट्री इतनी इंस्पायर रही है। जैसे भी हाल फिलहाल के सालों में अगर आप देखें, पुष्पा 2 की बात करें, आप KGF की बात करें, और जिस तरह से सोशल मीडिया का दखल रहा है, ये कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से इतने मुतासिर हैं और अमिताभ बच्चन से मुतासिर होने पे फिल्में बनी हैं। कई, जैसे यश ने कई बार पब्लिक डोमेन पे मीडिया के रूबरू कहा है कि, और या उसके डायरेक्टर साहब एटली ने भी कई बार कहा है कि वो बहुत मुतासिर हैं अमिताभ बच्चन साहब से। अभी सलार का एक टीज़र आया तो वहाँ उन्होंने कहा है कि जब बच्चन साहब को लॉन्च करा गया जिस तरह से, उस तरह से उन्होंने सलार का टीज़र उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। क्या नाम है, टीनू आनंद साहब ने जिस तरह से लॉन्च किया। अग्निपथ की हम बात करें तो कैसे वो उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मेरा बेटा विजू आ गया, विजय दीनानाथ चौहान आ गया। तो साउथ इंडस्ट्री पहले से ही, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री शुरू से ही, मैं द ग्रेट कमल हसन साहब की बात कर रहा हूँ, मैं द ग्रेट चिरंजीवी की बात कर रहा हूँ, मैं जितने भी महान एक्टर हैं, मैं रजनी सर की बात कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं शुरुआत से ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से मुतासिर रहे। तो एक कोशिश रही उनकी शुरू से कि पैन इंडिया की पहचान अगर आपको लेनी है तो आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा। अब कुछ वक्त से जो साउथ वर्सेस हिंदी और हिंदी बॉलीवुड वर्सेस साउथ हो रहा है,
मैं इस बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदी भाषी सिनेमा हमेशा अफजल रहा है एज़ कम्पेयर टू साउथ। पुष्पा आई, केजीएफ आई, आदि पुरुष आई, बाहुबली आई। बाहुबली की मैं बात कर रहा हूँ तो बाहुबली को लाने वाले कौन? करण जौहर साहब, वो लेके आए। और मुझे याद है फन सिनेमा में प्रेस शो था, हम सब गए थे। देखिए, जब आप इस तरह का लार्जर देन लाइफ सिनेमा बना रहे हैं, आप एक स्टोरी टेलिंग को अच्छे तरीके से कह रहे हैं, तो कोई भी फिल्म चलेगी। अगर आप ये कहने की या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर हैं, हिंदी भाषी से ज़्यादा बेहतर हैं, तो बॉस मैं इस बात में बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि शाहरुख खान आज भी बाहें फैला के कहीं खड़े हो जाएं पब्लिक डोमेन पे, तो लोग देखेंगे और पागल होंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की जब वाणी, जुबान की मैं बात करता हूँ, उनकी आवाज़ सुन के लोग पागल होते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, इस बात का जीता जागता सबूत है। आज भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन दुनिया भर की फिल्में कर रहे हैं, दुनिया भर का काम भी कर रहे हैं। उनके काम को वाकई में सराहा, जब वो पा करते हैं तो लोग सराहते हैं। ये बात अलग है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इतना हो हल्ला शोर शराबा कर दिया गया है कि आपको लगता है ओ माय गॉड साउथ क्या है, साउथ 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 करके। हमने आदि पुरुष जैसी फिल्म देखी, क्या रहा? देखिए, कंटेंट समझना पड़ेगा आपको, और कंटेंट किसके मार्फत परोसा जा रहा है वो समझना पड़ेगा। कितना अजीब लगता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, साउथ के एक्टर्स को मैं कमतर नहीं आंक रहा हूँ। जब कोई एक्टर, आप टीवी पे सैटेलाइट चैनल पे कोई फिल्म देख रहे हैं, वो बोल रहा है नमस्ते और उसके होठ कहीं और जा रहे हैं। पहली बात तो मुझे इस तरह का सिनेमा खुद भी बड़ा, जब तक वो खुद उसकी ज़ुबान से, भले वो पंजाबी हो, तेलुगु हो, मलयाली हो, किसी भी ज़ुबान में, जब तक आर्टिस्ट अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल सैराट की मैं बात करता हूँ, जो मराठी में बोल रहा है तो वो कनेक्टिविटी मिली। सैराट रीजनल सिनेमा की सबसे बड़ी कमर्शियली कामयाब फिल्म है। लेकिन अगर लोग ये कहें कि साउथ से सीखना चाहिए, साउथ आपको बताएगा, बॉस गिव मी अ ब्रेक। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा अफजल रही है और रहेगी। हालांकि इन टोटलिटी हम सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं, दैट इज इंडिया, आ कंट्री, हिंदुस्तान। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जिसने इमोशन, जज्बात बाकी सब इंडस्ट्री से बेहतर करें। ये बिल्कुल अलग बात है कि इस तरफ की फिल्मों को उन्होंने अडेप्ट किया है, रीमेक बनाए, हमने उस तरफ की फिल्में लेके रीमेक बनाए और कामयाब रही हैं। बहुत सी फिल्में यहाँ भी बनी हैं, बहुत सी फिल्में वहाँ भी बनी हैं। लेकिन अगर आप ये जो शोर शराबा हो हल्ला देख रहे हैं, ओ माय गॉड प्रभास ने क्या काम किया है, देखिए उनसे सीखिए, या XYZ ने बहुत बढ़िया काम किया, उनसे हिंदी फिल्म को सीखना चाहिए, प्योर बकवास है ये, प्योर बकवास है ये। दोनों अपनी अपनी काबिलियत में महारत हासिल रखते हैं, हासिल है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। शाहरुख खान साहब की बात कर लीजिए आप, क्योंकि ये दौर चल गया है स्वैग का। KGF की मैं बात कर रहा हूँ, स्वैग है। अगर आप KGF देखें, उसमें कोई कहानी, कोई स्टोरी इतनी दुनिया से हटकर नहीं है, लेकिन स्वैग की बात है। स्वैग कहाँ से आता है? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से स्वैग आता है। स्वैग आता है शाहरुख खान से, वो ऐसे खड़े होके स्वैग। बच्चन साहब की आप शराबी देख लिए, पूरी की पूरी फिल्म स्वैग के बारे में, कि बच्चन साहब कैसे चल रहे हैं, अरे भैया मूछें हो तो नत्थोलाल जैसी हो, अरे अगर हमारी 3 बहनें और होती तो उनकी शादी भी हम करा देते। इट्स ऑल अबाउट स्वैग। और उस स्वैग को साउथ इंडस्ट्री अपने सिनेमा में दे रही है, जो आज की जनरेशन को, जो आज के बच्चों को पसंद आ रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो बहुत बड़े दिग्गज और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कमतर है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से अफजल है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से रैपर का आज ज़माना है। एक बहुत बड़ा सिंगर, अगर अरिजीत सिंह को और MC स्टैन को एक प्लेटफॉर्म पे लेके खड़ा करा जाएगा तो MC स्टैन के फैन ज़्यादा होंगे, अरिजीत सिंह के नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, इट्स ऑल अबाउट करंट सिनेरियो ऑफ द ऑडियंस विच एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड। लेकिन कोई अगर ये कहता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री साउथ से कमतर है, हमें उनसे सीखना चाहिए, आई डिसएग्री विद दिस। मुझे लगता है उनको हमसे सीखना चाहिए, वो सीखते चले आए हमसे। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो एक से एक नगीने दिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने। मुगले आजम, जाने भी दो यारो, मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट, अलग अलग तरह की फिल्में, और इतनी ज़्यादा हावी फिल्में रही हैं। 2 आंखें 12 हाथ, आप देखिए, इतनी पुरानी फिल्में होने के बावजूद भी वो अपनी जो उसकी खूबसूरती है, जो जड़ है, अगर आप 2 बीघा ज़मीन देखें तो आज की तारीख में भी वैलिड है। इस तरह का हिंदुस्तानियों ने वो सब देखा है। अंकुश की बात करो तो अंकुश भी आपको याद दिलाए कि हाँ इस तरह का होता चला है। मुकद्दर का सिकंदर देख लीजिए आप। मुन्ना भाई MBBS की अगर बात करूँ तो लोगों ने गांधीगिरी चालू कर दी थी, इंस्पायर हो रहे थे लोग, मुतासिर इतने हो गए थे। 3 इडियट ने पूरी दुनिया में इस बात का डिस्कशन चालू कर दिया था कि आप जिसमें खुश हैं उस काम को करिए। तारे ज़मीं पे बच्चों को लेकर डिस्कशन चालू हो गया था कि बच्चे किस बीमारी में होते हैं या बच्चे किस तकलीफ में रहते हैं, उस पर डिस्कशन चालू हो गया था। अलग अलग इतना मुतासिर किया है हिंदी इंडस्ट्री ने, हिंदी सिनेमा ने, कि लोग सोचने में मजबूर हुए, डिस्कशन होने लगे। चक दे देख लीजिए आप शाहरुख खान की, वो पढ़ाई जाती है बॉस,
जो कॉर्पोरेट की जो दुनिया है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है, वहाँ उसके सेमिनार होते हैं, उस तरह की फिल्मों को दिखाया जाता है कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, एक टीम को किस तरह से काम करना चाहिए, इस लेवल का रहा है। गिव मी वन एग्जांपल ऑफ एनी रेदर देन हिंदी बेल्ट फिल्म विच कम्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज, जो सिखाई जाती हो, जो पढ़ाई जाती हो, नहीं होगा वो। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सबसे बेहतर है, मैं वही नहीं कह रहा हूँ, आप कमतर हैं, हम अफजल हैं, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि साउथ इंडस्ट्री ने एक दौर ऐसा देखा है जिस दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का उन्होंने सहारा लिया ताकि उनको पैन इंडिया पहचान मिल सके। आज जो नए बच्चे उठ के बोलते हैं ना, देखिए आप साउथ से कुछ सीखिए, साउथ से कुछ सीखिए, वो ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा यहाँ से सीखा गया है। हम भाई हैं, एज ए इंडस्ट्री वी आर ब्रदर सिस्टर। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम कमतर हैं, वो अफजल हैं, या वो कमतर हैं, हम अफजल हैं, ऐसा नहीं है। एज ए इंडस्ट्री वी आर इंडियंस, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने किसी से कुछ सीखा नहीं है, लोगों ने उनसे ज़रूर सीखा है। हम भारतीय हैं, लेकिन जब क्राफ्ट की बात करी जाएगी तो 2 बीघा ज़मीन याद करी जाएगी, जब क्राफ्ट की बात करी जाएगी तो मदर इंडिया की याद करी जाएगी। देखिए, हिंदुस्तान में मैक्सिमम जो आबादी है पूरे देश में हिंदी भाषी है। हमें हर भाषा का सम्मान करना चाहिए, हमारे हर भाषा का सम्मान भी करते हैं, लेकिन बॉस हमें बेवकूफ़, हमें गधा ना समझो। मेरी ऐसी राय है साउथ वर्सेस बॉलीवुड, मैं ऐसा सोचता हूँ। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। जो मुझे लगता है, जो मैंने महसूस किया, मैंने आपको बताया। सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बटन को अगर आप दबाएंगे तो करंट नहीं लगेगा, फ्री में है, आप दबा देंगे सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा, मेरा कुछ हौसला अफजाई होगी और बेहतर और अच्छा कंटेंट बना के आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।